चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस जिले में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? कौन से जिले में हुई? सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो बच्चा हरियाणा से बिलोंग करता है वो तो इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा देगा बच्चे। ठीक है, तो क्या है? हिसार है, करनाल है, सोनीपत है, या आपका कुरुक्षेत्र है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा वही सिकंदर कहलाएगा। ठीक है भैया, वही महान कहलाएगा। तो क्या रहेगा बच्चे इसका? हिसार नहीं है, करनाल नहीं है, और क्या है मेरे बच्चे आपका? सोनीपत नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच्चा आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की बात करें, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषर सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। सन्निहित झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। 360 तीर्थों का स्थल कौन सा बच्चा आपका? कुरुक्षेत्र। अब बढ़ के क्या हो गया? वो 444 हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे? 444 हो गया। तो मीन्स महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत की रचना कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र में हुई। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। किसने बच्चे? वेद व्यास ने। इससे आगे क्वेश्चन मोस्टली ज्यादातर कुछ नहीं बनते। आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? उस ग्रंथ का आपको नाम बताना है। दिव्यादान, मंजीव निकाय, नकुल दिग्विजय, या कथा कोश? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से आप स्लो मोशन में सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इस क्वेश्चन का क्या जवाब रहेगा। तो क्या जवाब रहेगा बच्चा? दिव्या ध्यान नहीं है आपका, नकुल दिग्विजय नहीं है, कथा कोश नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन आंसर बचा मेरे बच्चे, मंजिम निकाय। क्या है बच्चे आपका? जिस बच्चे का क्या है? मंजिम निकाय। तो ये ऑप्शन क्या है मेरे बेटा? ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा मेरे बच्चे आपका? नकुल दिग्विजय। क्योंकि किस ग्रंथ में? रोहतक। रोहतक एक डिस्ट्रिक्ट है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट का क्या है बच्चा? उल्लेख किस में मिलता है? नकुल दिग्विजय मिलता है, क्योंकि इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान करना है। तो ठीक है, तो जिस बच्चे का बी आपका आंसर हो जाएगा बच्चा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के करण से संबंधित है? अब किसी बच्चे ने आपको बोल दिया मेरे बच्चे, सर जी ये करण कौन करण? ये करण वही करण है जो दानवीर करण के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जो महाभारत में करण था मेरे बेटा, इसने अपने कुंडल कवच किसको दान दे दिए थे? इंद्र को दे दिए थे, है ना। इसका कवच क्या है मेरे बेटा? इसकी खाल में लिपटा हुआ था। तब भी इसने क्या है? कुछ नहीं सोची अपनी पीड़ा की, है ना। तो क्या है मेरे बच्चे? इसका करण झील भी कहाँ है? करनाल में है। तो महाभारत के कर्ण से संबंधित कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये पूछ रहा है। तो कौन सा मेरे बच्चे आपका? करनाल है। कौन सा भैया? करनाल। हरियाणा का पेरिस कौन सा मेरे बच्चे आपका? करनाल है ना। तो किसी ने पूछ लिया कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ है? करनाल में है। पुराने सीईटी के एग्जाम्स में आया था, तराइन तरावड़ी का युद्ध कहाँ हुआ मेरे बच्चे आपका? करनाल में, 1191 में। सेकंड युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ मेरे बच्चे। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यौद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? हरित देश है बच्चा, हरित प्रदेश है, बहुधान्यक है, या हरित धान्यक है? ठीक है, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? यौद्धे काल। ठीक है, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। जिस बच्चे का हरित देश ऑप्शन नहीं है बच्चा, हरित प्रदेश नहीं है, हरित धान्यक नहीं है, क्या हो गया? बहुधान्यक। जिस बच्चे का आपका बी आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही है। ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे परेशान मत होना। क्या है? जो बेटा सी है वहां जो बी वाला स्थान है वो सी ने घेर रखा है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका? बहुधान्यक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? कौन किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो क्या हो जाएगा बच्चा? शुद्ध हो जाएगा, अग्रोहा हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा, मीतातल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका? अग्रोहा। क्या है मेरे बेटा आपका? अग्रोहा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। कौन से अभिलेखों में क्या है? संगीत के 7 स्वरों का क्या है मेरे बच्चे? उल्लेख है। तो कौन सा है जी भैया? आपका अग्रोहा। जिस बच्चे का सी आंसर है बेटा बिल्कुल सही है।
काले चमकीले चित्रित मृत भांड किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं? किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं? कौन सा मेरे बच्चे आपका वैदिक काल है, सिंधु सभ्यता काल है, सीसवाल सभ्यता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से ऐसे क्वेश्चनों का आप जवाब दे सकते हैं। तो क्या रहेगा मेरे बच्चे आपका वैदिक काल। काले चमकीले जो चित्रित जो मृत भांड हैं किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं मेरे बच्चे? वैदिक काल की हो। ठीक है, जिस बच्चे का आपका ए आपका आंसर मेरे बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। सारे बच्चों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा। निम्न जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल स्थल खोदा गया? देखो मेरे बेटा, जो बनावली है, बनावली कहाँ खोदा गया था? फतेहाबाद में। यदि राखी गढ़ी की जो में जो हुई थी खुदाई, वो हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना। फतेहाबाद में बनावली है मेरे बच्चा, है ना। कुरुक्षेत्र सा है ही नहीं, तो कौन सा मेरे बच्चा आपका राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई के जो अवशेष मिले थे कहाँ मिले थे मेरे भाई? आपका हिसार में। ठीक है, 4 गेट भी कहाँ है? हिसार में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? अब मैंने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया था। ऐसे क्वेश्चनों को क्या है, आप चुटकी में उड़ा सकते हो। तो कहाँ बेटा फतेहाबाद में कौन सा है? बनावली। तो कहाँ है बच्चे आपका? लोथल नहीं है, कालीबंगा नहीं है, धौलावीरा नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है मेरे बेटा आपका बनावली। और राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में। जो बच्चा ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान देगा आसानी से क्वेश्चनों को क्या है कवर कर पाएगा। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे। हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए? कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा? तो कौन से बच्चे? ढाल युक्त सिक्के, चौकोर सिक्के या आयताकार सिक्के? तो एक क्वेश्चन बच्चा है मेरे बेटा, कौन से आपके? पंचमार्क सिक्के। कौन सा हो जाएगा भैया आपका? पंचमार्क सिक्के। जिस बच्चे का आपका बी आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। कौन सा भैया आपका? पंचमार्क सिक्के। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? वो कौन सा अभिलेख है? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दें तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे पाएंगे मेरे बच्चे। तो कौन सा है? सहगौरा नहीं है, एरन अभिलेख नहीं है, मंद सौर अभिलेख नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है मेरे बेटा। कौन सा बचा मेरे बेटा आपका? ऐहोल अभिलेख। कौन सा बचा मेरे भाई आपका? ऐहोल अभिलेख। जिस बच्चे का आपका ए आपका आंसर मेरे बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप कवर कर सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? ऐहोल अभिलेख। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो मेरे बच्चे, बहुत से बच्चे परेशान हैं क्योंकि मीन्स क्या है मेरे बेटा, सीटी 2025 का सुनने में आ रहा है, नोटिफिकेशन डेली आउट हो रहा है कि जुलाई में आपका एग्जाम्स होने वाला है, समय कम है। अब की बार जिस बच्चे का क्या है, ये चाहते हैं कि मेरे बेटा हमें तो अब की बार ही सिलेक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई सरकार का कुछ पता नहीं है, अब की बार सीटी ले लिया तो गई 3 साल की, क्योंकि जो सीटी वैलिड रहता है मेरे बेटा वो 3 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, तो क्या है मेरे बच्चे, उसके लिए हमने, जो बच्चा गरीब से गरीब बच्चा भी क्या है इसका फायदा ले सकता है। कुल जो सीटी का जो प्राइस है मेरे बेटा, कुल ही 309 रुपए का प्राइस है। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो आप इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे ये बैच लेना पड़ेगा मेरे बेटे, सभी बच्चों के पास मोस्टली ज्यादातर एंड्रॉयड फोन है ना। तो क्या है, इसमें जॉब चार्जर नाम का ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां से आप आसानी से आप इसका बैच ले सकते हो। किसी का ये कि सर बहुत सा फ्रॉड हो रहा है, हमें पता नहीं है कि कभी धोखा हो जाए, तो आप इस नंबर पे क्या है बेटा, डायरेक्ट फोन पे करके सर से कांटेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं, सर आपको जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस बैच की क्या क्या खूबी है, क्या क्या खासियत है। बहुत से बच्चे पीडीएफ खरीद लेते हैं कि सर जी हम तो पीडीएफ के साथ में यदि आपको वीडियो भी मिल जाए, देखो बच्चा पीडीएफ से मीन्स वही कर सकता है जिसने पहले तैयारी कर रखी है। ठीक है, वही पढ़ सकता है मेरा बच्चा। जिसने क्या है, जो फ्रेशर बच्चा है वो वीडियो देखकर पीडीएफ का फायदा तब है उसका, तो पीडीएफ इसमें फ्री मिलेंगे बच्चा। न्यू पैटर्न पर आधारित आपकी क्लासेस रहेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे बच्चे आपको, लाइव क्लास आपको अवेलेबल मिलेगी, मास्टर पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, डाउट्स ग्रुप रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ का सवाल करा दिया, आपको वो समझ में नहीं आया तो डाउट ग्रुप में आपको सेशन पूछ सकते हैं, सर हमारा ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो आसानी से पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट टीचर रही है, ऐसा नहीं है कि कोई साल 6 महीने से पढ़ा रहे हैं, तो 10-10 12-12 साल का सरों को क्या है एक्सपीरियंस है, आपको सारे वेल क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे। ठीक है भैया,
सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास रहेगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डेड मिलेगी बच्चा। प्रैक्टिस पेपर क्या, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 30 प्रैक्टिस पेपर टेस्ट सीरीज मिलेंगी बच्चे आपको, एक्सपर्ट टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा। डाउट सॉल्विंग क्लास मिलेगी बच्चे आपको, मास्टर पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी, 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, 2,000 मैथ के मिलेंगे, 1,500 आपको रीजनिंग के मिलेंगे। ये आपको बिल्कुल इसमें फ्री मिलेंगे, ऐसा नहीं है आपको 309 रुपये ले लिए उससे आपको अलग से चार्ज ले लिया गया। ठीक है बच्चे, तो आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट का आप कवर कर सकते हो। अब चलते हैं बेटा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा से में कहां से मिले हैं? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। कौन सा बच्चा आपका बनावली रहेगा, भिंडराना, भगवानपुर या सीसवाल? कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे? कौन से बच्चे का कौन सा ऑप्शन रहेगा, जल्दी से कमेंट में लिखें। तो तीनों तो बच्चे ये है ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा आपका? सीसवाल। कौन सा बच्चे आपका? सीसवाल। जिस भी बच्चे ने डी आपका आंसर दिया बच्चा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सारे बच्चों की कमेंट आ रही है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सारी कमेंट आ रही है, एक साथ में मैं नहीं ले पाऊंगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे चलें। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था, तो कौन थी मेरे बच्चे? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। इंद्रप्रस्थ है मेरे बच्चे आपका, कौशाम्बी है, मथुरा है या वाराणसी है? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। जो बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देगा वही सिकंदर है। तो क्या रहेगा मेरे बेटा आपका? जिस बच्चे का इंद्रप्रस्थ आपका आंसर है मेरे बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। सही एंड सटीक आपका क्या है भैया? जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे, सारे बच्चे वीडियो को शेयर करें। अब देखो चले, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी, ठीक है भैया, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। ठीक है बेटा, 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। जहां पर उनका गुम्बद है वर्तमान में वह जिला कौन सा है? अब ये मीन्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है रजिया सुल्तान का गुम्बद कहां पर है, ठीक है, उसकी हत्या कहां पे कर दी गई थी? तो कहां कर दी गई मेरे बच्चे? कैथल में की गई। कैथल की बात करें, हनुमान की जन्मस्थली कौन सा है? कैथल है। कोयल पर्यटन स्थल कौन सा है? कैथल है। पिछली बार सीईटी के एग्जाम आया था, बाबा लदाना कहां से बिलोंग करते हैं? कैथल से करते हैं मेरे बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कवर कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरे भैया आपका? कैथल में। जिस बच्चे का डी आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत समझदार है हमारे। सुल्तान बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को क्या कर दिया मेरे बच्चे? नष्ट करने का प्रयास कब किया था? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। इस क्वेश्चन का मेरे मेरे भाई मुझे जवाब दें। तो क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? 1260 में बेटा, 1266 है, 1267? कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा? एक ही ऑप्शन का बचा है मेरे बेटा, कौन सा है मेरे भाई आपका? 1265 ईस्वी में। जिस बच्चे का बी आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे, कितने बच्चों को समझ मारा? सारे बच्चे कमेंट में लिखें मेरे भाई। तो सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं आपके लिए। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? मतलब मींस कौन सा बच्चा बताएगा? फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की मेरे बेटा? तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो क्या आंसर हो जाएगा भैया? मेवात तो है ही नहीं, झज्जर नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन बचा है, कौन सा मेरे बेटा आपका? हिसार। कौन सा भैया आपका? हिसार। जिस बच्चे का सी आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे। गुहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? गुहाना क्षेत्र में कौन सा शासक था जिसके विरुद्ध क्या है? विद्रोह हुआ था, मतलब मींस युद्ध हुआ था। उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कौन सा रहेगा मेरे बच्चे आपका? बलवन है, फिरोज शाह तुगलक है, बाबर है, अलाउद्दीन खिलजी है? सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन का जवाब दें। तो कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा बच्चे आपका? बलवन नहीं है मेरे बेटा आपका, बाबर नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। एक ही ऑप्शन बच्चा है मेरे बेटा आपका, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा भैया आपका? फिरोज शाह तुगलक। जिस बच्चे का बी आपका आंसर मेरे बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। बच्चे कोई दिक्कत परेशान नहीं है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं सभी बच्चों के। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा? सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद है या सभी माने? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख ले मेरे बेटा। एक साथ में मैं सभी बच्चों की कमेंट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय कम है मेरे बच्चे, है ना, कंटेंट बहुत सारा ज्यादा है, आपके सिलेबस जल्दी से कवर करना है।
तो जल्दी आप ना क्या है मेरे बेटा धुआं मचा दो मेरे बेटा आपको। तो कौन सा हो जाएगा, हिसार हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा, क्या है मेरे बच्चे आपका फतेहाबाद हो जाएगा। जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक हो जाएगा, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ये कह रहा है 1526 ईस्वी में हरियाणा में क्या है मेरे भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो कुरुक्षेत्र, तावड़ू, जींद तो है ही नहीं, एक युद्ध बचा मेरे भाई, कौन सा जी आपका पानीपत। तो ये तीनों युद्धों के विषय में समझ लो आप। पहला युद्ध कब हुआ 1526 में, दूसरा युद्ध कब हुआ 1556 में, तीसरा युद्ध कब हुआ 1761 में। कब हुआ मेरे भाई 1761 में। पहला किस किस के बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा अकबर और हैमू के बीच में, तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था, मतलब मींस कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब देंगे। राणा सागा, राणा कुंभा नहीं था, अहमद शाह अब्दाली नहीं था, एक ही ऑप्शन बचा मेरे बेटा, कौन बचा, इब्राहिम लोदी। कौन बचा मेरे भाई, इब्राहिम लोदी, जिस बच्चे का आपका सी आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध, बाबर से कौन लड़ा था, इब्राहिम लोदी। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। हेमू कहां से बिलोंग करता था, रेवाड़ी से। किसकी सवारी करता था, हाथी की सवारी करता था मेरे बच्चे, है ना। तो मोहम्मद गोरी, हर्षवर्धन, अकबर ये तो है ही नहीं, तो कौन सा है, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि इसने प्राप्त करी थी, है ना। इसको राजा हेमचंद के नाम से पुकारते थे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा। आप कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सर हमें ये बता दीजिए ये क्लास किसकी है। कोई बच्चा बिहार से जुड़ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से जुड़ रहा है, कोई मीन्स अलग अलग स्टेटों से बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना। तो मेरे भाई ये स्पेशली जो हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए हम बैच के विषय में आपको बता रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे यूट्यूब पे क्या होता है कि बच्चा समझ नहीं पाता कि सर क्या सिलेबस है क्या। मेरे बेटा एप्लीकेशन पे प्रॉपर सीक्वेंस में आपकी सारी वीडियो पड़ी रहती है ना। उसमें पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेंगे, यूट्यूब पे आपको पीडीएफ कोई नहीं देगा, पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेंगी। ये बेटा जो हरियाणा सीईटी 2025 का जो बैच है, ये कुल ही इसका कितना प्राइस है मेरे बेटा, 309 रुपये प्राइस है। मास्टर पीडीएफ क्या है जी बच्चे, आपको फ्री मिलेंगी। मास्टर पीडीएफ क्या मिलेंगे बच्चे, आपको फ्री मिलेंगी। कुल प्राइस किसका है मेरे बेटा, इसका सीईटी का 309 रुपये। कितना कम प्राइस है, गरीब से गरीब बच्चा भी कोई सरकारी नौकरी लग जाए 309 रुपये में, तो बेटा आज के टाइम में कुछ आता ही नहीं। आप जींस को भी लेने चले जाओ, पैंट कमीज खरीदने के लिए चले जाओगे, अब नहीं मिलेगी मेरे बेटा, अब समय बहुत आगे बढ़ गया। तो इस बैच के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर से। जो बच्चा डायरेक्ट लेना चाहता है कि जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, वहां से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब इस बैच की विशेषता देख लो सारे, जो इसमें मिलेगा क्या क्या, क्या है इस बैच की खूबी है जिससे हम खरीदें। देखो इतना पागल कोई नहीं है कोई डायरेक्ट ले लेगा मेरे भाई, पहले देख लें बैच का क्या है, उसका क्या है। आपको डेमो देखना तो यूट्यूब पे देख सकते हो, आप पढ़ ही रहे हो मेरे भैया, है ना। न्यू पैटर्न पर आधारित क्या है मेरे बच्चे, आपको क्लासेज मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, है ना। लाइव क्लास मिलेंगे बेटा, जो बच्चा लाइव क्लास नहीं ले पाता तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। मास्टर पीडीएफ फ्री, डाउट ग्रुप मिलेंगे बच्चे आपको। ऐसा नहीं है कि आपको सवाल करा दिया उसका डाउट नहीं ले पाएंगे सर, वो ऐसा तो फ्रेशर टीचर भी पढ़ा सकता है मेरे बच्चे आपको, एक्सपर्ट टीचर पढ़ाएंगे आपको। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है पूरी आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है बच्चे। सभी सब्जेक्ट की क्या है लाइव क्लास मिलेंगी। लाइव क्लास में क्या है मेरे बच्चे, आपको उसके बाद आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास अब होगी उसके बाद खत्म, बाद में वो वीडियो आप देख सकते हो। प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे बच्चे आपको, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लो टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे तो आपको एक्यूरेसी पता नहीं चलेगा आप कितने पानी में हो। 30 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे बच्चे आपको, एक्सपर्ट टीचर आपको द्वारा पढ़ाया जाएगा, डाउट सॉल्विंग क्लास रहेगी। मास्टर पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगे। ऐसा नहीं है बच्चे 309 रुपये आप ले लिए पीडीएफ के अलग से चार्ज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपसे कमेंट कर दी जाएगी, कमिटमेंट कर दी, वो बिल्कुल सही रहेगी। 10,000 जी के जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, 2,000 मैथ्स के, 1500 किसके मेरे बच्चे रीजनिंग के। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। कब हुई मेरे बच्चे, 1911 नहीं है, 1526 नहीं है, 1192 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे बेटा 1556। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके विषय में आपको बता ही चुका हूं, समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो पहली लड़ाई
26 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके विषय में चर्चा की थी, कौन सा मेरे बच्चे आपका? हेमचंद्र। कहाँ से बिलोंग करता है? रेवाड़ी से। ठीक है, कहाँ से बच्चे? रेवाड़ी से। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अब चलते भाई। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? आसानी से ऐसे क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कब हुआ मेरे बच्चे? 1723 ऑप्शन में नहीं है मेरे बेटा आपका, 1789 ऑप्शन में नहीं है मेरे बेटा, 1756 ऑप्शन में तो है परंतु वैसे सही नहीं है। तो क्या है मेरे बेटा? एक ऑप्शन बचा 1739 ईस्वी में। किसी ने आपसे पूछ लिया करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 ईस्वी में। आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप लर्न कर सकते हो। ठीक है भैया, 1739 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो क्या है मेरे बेटा आपका? हेमू है, बाबर है, नहीं है, और मोहम्मद गोरी है, नहीं है बच्चा। तो एक ही ऑप्शन में मराठा और शासक, मराठा शासकों द्वारा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों द्वारा कौन सी युद्ध हुआ था मेरे बच्चे? पानीपत का तीसरा युद्ध। ऐसे क्वेश्चनों को आप लर्न कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे छोटे हम चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई, बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है मेरे बच्चे, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा? 1761। पहला 26, दूसरा 56 और तीसरा 1761। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा वाली आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। चाही, पावनी, बारानी। तो नई नई क्वेश्चन है बच्चे, ये मुगल काल की बात कर रहा है। ठीक है, मुगल काल में वर्षा आधारित खेती। ठीक है, तो क्या कहते थे मेरे बच्चे आपको? उसको चाही बोलते थे। क्या बोलते थे? चाही। जिस बच्चे का ए आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का चाही ऑप्शन में है। मनु के अनुसार हरियाणा प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ है, इसलिए इस प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? मनु के अनुसार हरियाणा प्रदेश का अस्तित्व किससे हुआ है मेरे बच्चे? देवताओं से हुआ है, इसीलिए इस प्रदेश का क्या नाम रखा गया? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो हम अपने हरियाणा प्रदेश को क्या है मेरे बेटा? किस नाम से पुकारते हैं? बहुधान भाष्य हरचरित बहुधान्यक नहीं है, तो क्या है मेरे बेटा? ब्रह्मावर्त। कौन सा भैया आपका? ब्रह्मावर्त। जिस बच्चे का ए आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी भैया नहीं होनी चाहिए। इनमें से किस में कहा गया है कि सरस्वती और द्रस्वती, ठीक है, के मध्य स्थित प्रदेश हरियाणा ब्रह्मावर्त था? किस में कहा गया है? कौन सा बच्चा बताएगा? वामन पुराण में, सकंद पुराण में, मनु स्मृति में, ये सभी। अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था, मनु स्मृति की बात कर रहे थे हम। तो कौन सा मेरे बच्चे? हमारा मनु स्मृति। जिस बच्चे का सी आंसर है मेरे बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे भैया, बिल्कुल क्वेश्चंस वही कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कौन सी ईस्वी के एक शिलालेख की पंक्तियां हरियाणा शब्द की पुष्टि करती है तथा यह हरियाणा में धरती पर स्वर्ग की तिथि थी? तो उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो क्या है मेरे बेटा? राष्ट्रीय संग्रहालय में कौन सी एक शिलालेख की पंक्तियां हरियाणा शब्द की पुष्टि करती हैं कि हरियाणा में क्या है? धरती पर स्वर्ग की तिथि थी। तो कौन सी तिथि मेरे बेटा? 1321, 1328, 1335, 1342। 1342। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देगा? तो क्या रहेगा मेरे भैया आपका? 1328 ईस्वी। हमारे भारत में धरती का स्वर्ग कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। विश्व में धरती का स्वर्ग कौन सा है मेरे भैया? आपका स्विट्जरलैंड है। कौन सा भैया? आपका स्विट्जरलैंड। महाभारत काल में राजा क्रूर के नाम पर ब्रह्मावर्त को क्या कहा गया था? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो उस क्वेश्चन का कौन बच्चा जवाब देगा? तो क्या कुरुक्षेत्र रहेगा, आर्यवर्त रहेगा, या ए बी? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जो बच्चा जवाब देगा वो बिल्कुल क्या है? सही एंड सटीक आपका उसका जवाब रहेगा। तो क्या है मेरे बच्चे? इसमें ए बी है। जिस बच्चे का कुरुक्षेत्र और आर्यवर्त मेरे भाई दोनों आपके क्या रहेंगे? ऑप्शन बच्चा बिल्कुल सही एंड सटीक आपके जवाब हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे क्या है मेरे भैया? हम चलते हैं। आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या है मेरे बेटा? हम कवर कर पाएंगे। आसानी से हम ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या है मेरे बच्चे? कवर कर पाएंगे। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या है मेरे भैया? कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा पहले क्वेश्चन देगा, पहले आओ पहले पाओ। HSSC CET 2025 का हमने बैच लॉन्च कर दिया। जो बच्चा हरियाणा CET की तैयारी कर रहा है,
आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुल प्राइस कितना मेरे बच्चे, इस बैच का कुल प्राइस 309 है। नॉर्मल से नॉर्मल, गरीब से गरीब बच्चा भी क्या है इसका बैच का फायदा उठा सकता है। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने फोन में प्ले स्टोर से क्या है जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं मेरे बच्चे। तो क्या है, न्यू पैटर्न पर आधारित आपको क्लास मिलेंगी। सारे इसमें फीचर क्या क्या है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे बच्चे, लाइव क्लास अवेलेबल रहेगी, मास्टर पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे, डाउट ग्रुप मिलेगा बच्चा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। एक्सपर्ट टीचर क्या है मेरे बच्चे, आपको पढ़ाएंगे। आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप कवर कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट की लाइव रहेगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डेड रहेंगी, प्रैक्टिस पेपर रहेंगे बच्चा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 30 प्रैक्टिस पेपर टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहेंगे मेरे बच्चे, मास्टर पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चे, 2,000 मैथ्स के मिलेंगे, 1,500 आपको रीजनिंग के मिलेंगे। आसानी से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। जो बच्चा इसका बेनिफिट ले लेगा नौकरी पा लेगा, नहीं तो बच्चा 3 साल का तक वैलिड रहता है ये सीईटी। अब की बार जो निकल गया तो शायद सरकार की कुछ पता नहीं है, शायद 3 साल बाद निकाले। ठीक है भैया, अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी पालम के पास स्थित कौन सी नगरी थी, उस क्वेश्चन का हमें जवाब दे। कौन सी नगरी थी मेरे बच्चे, आपका पटियाला है, कोहना है, कुरुक्षेत्र है, या दिल्ली का, क्या है मेरे बच्चे आपका, दिल्ली का या दिल्ली का। ठीक है भैया, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, तो ये खत्म। तो कौन सा रहेगा मेरे बच्चे आपका, दिल्ली। कौन सी भैया, दिल्ली। और दिल्ली किनकी है, दिल वालों की। और तोमर वंश का संस्थापक कौन था मेरे बच्चे, आपका अनंगपाल। एक बार एईसी के एग्जाम में भी आया था कि भारत दिल्ली के अलावा किसकी राजधानी है, तो क्या है मेरे बच्चे आपका, तोमरों का। ठीक है मेरे बच्चे, मतलब मीन्स उसमें ये आया था क्वेश्चन थोड़ा घुमा के, दिल्ली भारत के अलावा किसकी राजधानी है, ऐसे क्वेश्चन आया था, है ना। तो किसकी है मेरे बच्चे, तोमरों का। ठीक है, तोमर वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई, आपका अनंगपाल। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित किए जाते हैं, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो क्या सम्मिलित किए जाते हैं, मौद्रिक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, या ये सभी। तो कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा, कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा, जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा बिल्कुल सही एंड सटीक आपके जवाब रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो क्या है बेटा, ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित किए जाते हैं, कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा, तो इस क्वेश्चन का सारे आपके आंसर हो जाएंगे, मौद्रिक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत। ठीक है बच्चे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप कवर कर पाएंगे, बहुत अच्छे। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। सकंद पुराण के किस खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है, कौन सा बच्चा बताएगा, सकंद पुराण के किस खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो क्या रहेगा मेरे बच्चे आपका, कुमारिक रहेगा, महाभाष्य रहेगा, चतुर्भानी रहेगा, या राजतरंगी रहेगा। आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, सकंद पुराण के किस खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है, इस क्वेश्चन का हमें जवाब दे पाओगे। इस क्वेश्चन का क्या है मेरे बच्चे, हम आपको जवाब दे पाएंगे। तो क्या रहेगा आपका, कुमारिक। क्या रहेगा बच्चे आपका, कुमारिक। जिस बच्चे का कुमारिक ए आपका ऑप्शन में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए बेटा। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। कुमारिक खंड किस पुराण से संबंधित है, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कौन सा है, वो क्वेश्चन उल्टा घुमा दिया। तो कौन सा बच्चा आपका, सकंद पुराण। जो बच्चा थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेगा 100% निकल जाएगा। बहुत से बच्चे क्या है, तुक्का लगाते हैं, सर वामन पुराण हो जाएगा, मनुस्मृति हो जाएगा, तुक्का नहीं होता मेरे भैया, तुक्का लगता है किस्मत वालों का। हरियाणा राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी निम्न में से मिलती है, हरियाणा राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी निम्न में से मिलती है, किस में मिलती है मेरे बच्चे, उस जवाब दे। ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण तथा ब्राह्मण ग्रंथों, या छांदोग्य, या उपनिषद। क्या हो जाएंगे बच्चे, इसका सारा क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएंगे मेरे भैया, बिल्कुल सही एंड सटीक आपके आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। ये तो क्या है, बच्चों वाला सवाल है। वाल्मीकि ने किसकी की बेटा, रामायण की। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने किसने की,
क्या है बच्चा आपका महाभारत की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को तो आप चुटकी में कर ही सकते हो, ऐसे क्वेश्चनों को तो क्या है बच्चे आप आसानी से कर दोगे। निम्न में से रोहतक जिले का वर्णन किस में मिलता है। अब मेरे बेटा ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए कोई हिंट नहीं दे रहा। अब आप ऐसे क्वेश्चनों को तो क्या है मेरे बच्चे आप हवा में उड़ा ही दोगे। तो क्या रहेगा मेरे बच्चे आपका, दिव्यादान नहीं है मेरे बच्चे आपका, ये नहीं है। तो एक क्वेश्चन है नकुल दिग्विजय, क्या है मेरे भाई आपका नकुल दिग्विजय, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। वामन पुराण में किसका वर्णन मिलता है, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। वामन पुराण में किसका वर्णन मिलता है, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दें। कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा। तो क्या जवाब रहेगा, हरियाणा शब्द का उल्लेख का मेरे बच्चे, हरियाणा में बहने वाली नदियों का, महात्मा बुद्ध का वर्णन मिलता है, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है वामन पुराण में किसका उल्लेख मिलता है। तो किसका मेरे बच्चे आपका हरियाणा में बहने वाली नदियां, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे बेटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मुझे लगने लगा है कि हमारे जो बच्चे हैं अच्छा जवाब दे पा रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में महर्षि वेदव्यास द्वारा किसकी रचना हुई। आप देखो मेरे बेटा कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, आप इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है वो ही उल्टा कर दिया है। ठीक है, वेदव्यास द्वारा किसकी रचना हुई मेरे बेटा आपका, सीधी सी बात है क्या है, महाभारत की रचना हुई। ठीक है भैया, किसकी, महाभारत की रचना हुई। ये तो क्या है बच्चों वाले सवाल है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था मेरे बेटा, कुरुक्षेत्र में। किसी ने आपसे पूछ लिया कि जो महाभारत है, ठीक है, इसका युद्ध कितने दिन चला था मेरे बच्चे आपका, 18 दिन चला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किसमें हरियाणा राज्य का वर्णन मिलता है। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, आसानी से क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। किस में मिलता है मेरे बच्चे आपका, महाभाष्य में, अष्टाध्यायी में, राजतरंगी में, या ये सभी। जिस बच्चे का डी आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए बेटा। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। देखो बेटा हमारी बात किस पे चल रही है, जो बच्चा हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहा है, 2025 की तैयारी कर रहा है बेटा, सरकार का कोई भरोसा नहीं है, अब की बार सीटी ले ले, गई 3 साल की। जुलाई में एग्जाम में सपोज करो फॉर एग्जाम्पल जुलाई में आपका एग्जाम्स हो गया, जो बच्चे फ्रेशर बच्चे आए जो प्लस 2 करके, उनको तो बच्चों को यही नहीं पता सिलेबस क्या है। बुरा मानने की कोई बात नहीं है मेरे भैया, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें 12 से 13 सब्जेक्ट बैठ जाते हैं मेरे भैया। एक ही तरीका है मेरे बेटा, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप उस वीडियो को क्या है रिकॉर्ड कर सकते हो और थोड़े फास्ट करके बेचा उसे कम समय में आप देख सकते हो, सबसे अच्छा तरीका यही है। बहुत से बच्चे पीडीएफ ले लेते हैं मेरे भैया, पीडीएफ से मेरे बेटा जब पढ़ाई होती है, जिस बच्चे ने पहले क्या है अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो, यदि आपको वीडियो के साथ में पीडीएफ मिल जाए, ये आपके लिए फायदामंद होगा। तो कुल ही हमने क्या है मेरे बच्चे अपने 309 रुपए का प्राइस क्या है रखा है इस बैच का। 309 रुपए में यदि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो मेरे बेटा आज के टाइम में 309 रुपए में नहीं आता कोई जींस टी शर्ट भी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है मेरे बच्चे आप इसका फायदा ले सकते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर जी आजकल फ्रॉड चल रहा है, हमें ये बताएं कि कैसे आप प्रूफ देंगे। बच्चे आप इसी नाम से जॉब चार्जर नाम से क्या है आप यूट्यूब पे क्या है पहले उसका डेमो देख सकते हो, उसके देन आप क्या है बैच ले सकते हो। ठीक है भैया, इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर जी हम पे डाउनलोड नहीं हो रहा, डायरेक्ट आप फोन पे करके सर आपको जोड़ देंगे। ठीक है भाई, अपने फोन में क्या प्ले स्टोर से क्या करोगे आप जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके फीचर क्या हैं, न्यू पैटर्न पर आधारित आपका क्या रहेगा सिलेबस करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पुराना 2019 2020 21 का क्या पैटर्न करा दिया, आप बोलने लगे सर जी हमें नहीं पता चल रहा क्या है। जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपको सिलेबस कराया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ऐसा नहीं अलग से चार्ज कर लें, 309 रुपये आपसे ले लिए अलग से और भैया 100 रुपये दे दो, वो वाला काम नहीं है बच्ची। देखें लाइव क्लास मिलेंगी, मास्टर पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगे बच्चे, डाउट ग्रुप आपको बताया जाएगा, कोई मैथ का सवाल बता दिया किसी टीचर ने तो वो तो फ्रेशर टीचर भी पढ़ा सकता है बच्चा, एक ही सीरीज में आपको है ना। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो चाहे कोई नया आप मैथ का सवाल पूछ लेना, बिल्कुल सर आपको करके बताएंगे। ठीक है, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को मैथ रीजनिंग में दिक्कत आती है, जी के तो बच्चे वैसे भी पढ़ लेते हैं मेरे बच्चे। एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी।
लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे ये कि सर हम पे समय नहीं होता, हम किसी कंपनी में लग रहे हैं या वैसे अपना काम होता है, हम रिकॉर्डिंग करने चाहते हैं, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहें, तो बाद में वो रिकॉर्डिंग हो जाती है बच्चे। प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे छोटे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, एक्सपर्ट टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा, डाउट सॉल्विंग क्लास मिलेंगी, मास्टर पीडीएफ किस किस कौन कौन सी फ्री मिलेंगी आपको, 10,000 जी के जीएस के। अब 10,000 का मेरे बेटा बहुत सारे हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन भी आप पढ़ते हो एक दिन में तो 10 दिन में कितने होते हैं, 100। वो आपको ऊपर अवेलेबल होता है कि मेरे बच्चे, आपको ऊपर डिपेंड करता है तो आप कितना पढ़ पाते हो। 2,000 मैथ्स के मिलेंगे बच्चे, 1,500 रीजनिंग के, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप मिला के देख लेना, जब टेस्ट दे के आओ तो तुरंत आप डिक्टू आप मिलाओगे 100% उसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो आप शुभ काम में देर कर किस बात की, आसानी से आप क्या है मेरे बच्चे, अपने प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, आसानी से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्वेश्चनों पर चलते हैं। चतुर्भानी तथा हर्षचरित में किसका वर्णन मिलता है, कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा, किसका वर्णन मिलता है। सारे क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी हैं और वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए हैं। ठीक है बच्चे, जैन विद्वान या लोहाचार्य, हरियाणा राज्य का, अग्रवा का, सतपथ ब्राह्मण का। तो चतुर्भानी या हर्षचरित ये क्या है बच्चे, ये पुस्तक है, क्या है भैया, आपकी पुस्तक है। इसमें कौन से स्टेट का वर्णन है, तो किसका बच्चे, हम बात किसकी कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हरियाणा राज्य का क्या है, इसके बारे में इन पुस्तकों में बताया गया है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध साहित्य, मंजिम निकाय तथा दिव्यादान में किसकी जानकारी मिलती है। ठीक है भैया, तो इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें, तो किसकी जानकारी मिलती है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चे, हरियाणा जीके कवर कर रहे हैं, तो किसकी जानकारी मिलेगी सबसे ज्यादा इनमें, हरियाणा की जानकारी मिलेगी। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा के अग्रोहा हिसार का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% जो बच्चा तैयारी कर रहा है अपने प्रीवियस में मिला लेना, डिक्टू आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो कौन सा आंसर रहेगा, नकुल दिग्विजय नहीं है, भद्र बाहुचरित नहीं है बच्चा, मंजिम निकाय भी नहीं है, तो कौन सा है, दिव्यादान। इसका ध्यान रख लेना आपको, अग्रोहा हिसार का किस में बच्चे आपका, इसमें आपका वर्णन मिलेगा। ठीक है, जिस बच्चे का सी आपका आंसर बच्चा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। किससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें, कौन सा बताएगा बच्चे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड या फोर्थ, क्या सभी इनको माने, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, क्या डी माने, डी नहीं होगा बेटा, पंचसूदनी। ठीक है, तो क्या है मेरे बेटा आपका, जिस बच्चे का आपका ए आपका आंसर में बेटा आपका बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। तो इसमें डबल लिख रखा है मेरे बेटा आपका पंचसूदनी है। ठीक है, तो इसमें पंचसूदनी भी आ सकता है, इसमें परेशान मत होना। कौन से जैन ग्रंथ में अग्रोहा का वर्णन है, देखो भाई जैन धर्म की तो आपको बात पता ही होगा मेरे बेटा, जैन धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। पहला संस्थापक कौन था, ऋषभदेव, 23वां कौन था, पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी, है ना। परंतु जैन ग्रंथ की बात कर रहा है, इसमें अग्रोहा का वर्णन किस में बच्चे, वो पूछ रहा है। तो इसमें कथाकोश में, ए बी दोनों, या भद्रबाहु चरित्र में, तो कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, जिस बच्चे का क्या है मेरे बेटा आपका कथाकोश और भद्रबाहु है, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैन विद्वान लोहाचार्य हरियाणा राज्य में कहाँ रहते थे, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आप कवर कर सकते हो। जैन विद्वान लोहाचार्य हरियाणा राज्य में कहाँ रहते थे, मतलब मीन्स वो स्थान पूछ रहा है, तो कहाँ रहते थे मेरे बेटे आपका, अग्रोहा नहीं है मेरे बच्चे आपका, पांडु पिंडारा नहीं है, नारनौल नहीं है, तो एक ऑप्शन बच्चा मेरे बेटा आपका कौन सा, कुरुक्षेत्र। कौन सा बच्चा भैया आपका, कुरुक्षेत्र। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर पाएंगे। जैन धर्म का प्रधान केंद्र हरियाणा में कौन सा स्थान रहा है, जैन धर्म का प्रधान केंद्र हरियाणा में कौन सा स्थान रहा है, उस स्थान का हमें नाम बताएं मेरे बच्चे। पांडु पिंडारा नहीं है बच्चा, नारनौल नहीं है, पेहोवा नहीं है, तो कौन सा भैया आपका, अग्रोहा। कौन सा भाई आपका, अग्रोहा। और अग्रोहा कहाँ पड़ता है मेरे भैया आपका, हिसार में। ठीक है, कहाँ पड़ता है मेरे भाई, हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे छोटे हम चलते हैं भैया। हरियाणा से प्राप्त 3 दर्जन से अधिक अभिलेख
सबसे महत्वपूर्ण अशोककालीन स्तंभों में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आसानी से ऐसे क्वेश्चन का मुझे जवाब दे पाएंगे। कहाँ से प्राप्त हुए हैं बच्चे? अंबाला के निकट टोपरा से, भिवानी के निकट मितातल से, या फरीदाबाद, मतलब फरीदाबाद नहीं, सॉरी, फतेहाबाद के बनावली से। कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा? तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे तो मेरे बेटा टोपरा कहाँ है? टोपरा अंबाला के निकट है। कहाँ भैया? आपका अंबाला के निकट। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये अंबाला से स्टार्ट हुई थी। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, मतलब यूपी में उसी समय कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है भैया। तो वैज्ञानिक नगरी भी कौन सा बच्चा? आपका अंबाला ही है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा जाता था? योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा जाता था? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा जाता था? कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा? तो कौन सा बेटा? ब्रह्मावर्त नहीं है मेरे बेटा आपका, बहुधान्यक नहीं है, ये सभी है क्या? नहीं बच्चा। तो जिस बच्चे का बहुधान्यक आपका ऑप्शन में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का बी आंसर है। बहुत अच्छे। अब मुझे पता ही लग रहा है कि मेरे बेटा बहुत से जो कमेंट आ रही है बहुत अच्छी आ रही है। 11वीं शताब्दी के राजा विग्रह राज चतुर्थ के कितने अभिलेख टोपरा के स्तंभ पर अंकित थे? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? 2 है, 4 है, या 5 है? तो क्या है बेटा? जिस बच्चे का 3 आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का क्या है में बेटा आपका 3 आपका आंसर है। ठीक है भैया, अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। जो बच्चा हरियाणा सीईटी 2025 की तैयारी कर रहा है मेरे बेटा, उसके लिए बम्पर प्राइज आ चुका है। कुल समय कितना बचा है मेरे बेटा? 1 महीने समय बचा है। और इस सरकार का कुछ पता नहीं है, अब की बार सीट ले लिया तो मेरे भाई गई 3 साल की। ठीक है, जैसे एक छोटी सी कहावत है कि मेरे बेटा गई भैंस पानी में। ठीक है बेटा। तो एचएसएससी का नहीं कोई कमिटमेंट है मेरे बेटा जी कब कौन से एग्जाम को कब डिले कर दे। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, तो जिस बच्चे के लिए एक बम्पर प्राइज दे दिया हमने, ये जो हमने सीईटी का बैच है, कुल हमने 309 रुपये में सभी क्लास इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगी, मैथ रीजनिंग सभी की। ठीक है बच्चे, न्यू पैटर्न पर आधारित रहेंगे बच्चे, आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेंगे, मास्टर पीडीएफ उपलब्ध रहेगा, डाउट सॉल्विंग क्लास, एक्सपर्ट टीचर मेरे बेटा आपको पढ़ाएंगे। कोई बच्चा परेशान है तो क्या है बच्चे, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपने नंबर में क्या, अपने फ़ोन में जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, न्यू पैटर्न पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चा, मास्टर पीडीएफ फ्री मिलेंगी, 10,000 जी के जीएस के क्वेश्चन पहले मिलेंगे, 2,000 मैथ्स के, 1,500 किसके बेटे बेटा आपको रीजनिंग के मिले। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए बच्चे। अब देखते बच्चे, कालांतर में फिरोज तुगलक ने टोपरा अभिलेख को कहां स्थानांतरित करवाया था? कहां कराया था मेरे बच्चे, आपको जल्दी मुझे बताएं। दिल्ली में, आगरा में, पटियाला में, मथुरा में? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख को कहां स्थानांतरित किया था मेरे बच्चे? आपको दिल्ली में। तो दिल्ली की बात करें तो मेरे बेटा हमारा पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, और तोमरों की राजधानी भी कौन सी है बेटा आपकी? दिल्ली। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहां से मिला था? कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा? खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहां से मिला था मेरे बच्चे? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। बनावली नहीं है मेरे बच्चे आपका, अग्रवाल नहीं है, कुरुक्षेत्र नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच्चा बेटा कौन सा आपका? करनाल। कौन सा भैया आपका? करनाल। खरोष्टी लिपि में कौन सा अभिलेख है मेरे बच्चे? आपका करनाल है। कौन सा भाई? आपका करनाल। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। राज्य के किस स्थान से एक अधूरा अभिलेख मिला है? मतलब अधूरा अभिलेख कहां से मिला है मेरे बेटा? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दें। तो कहा मेरे भाई आपका? अग्रोवा नहीं है, शाहबाद नहीं है, टोपरा नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है कपाल मोचन। कपाल मोचन कहा मेरे बेटा? ये यमुनानगर में। कहा भैया आपका? यमुनानगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे छोटे हम चलते हैं। किस देश के एक अभिलेख में राजा देवका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है? तो किस में लिखी है मेरे बेटा? उस देश का नाम बताना आपको। चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, कौन सा मेरे बेटा आपका? लाओस। इस लाओस देश की क्या है एक विशेषता? एक और भी है मेरे बच्चे, इससे हजारों देश का क्या है, हजारों मतलब मीन्स सॉरी, हजारों देशों का, हजारों हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है भैया,
अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। किस जिले से प्राप्त अभिलेखों में यहाँ पशुपति संप्रदाय के होने का प्रमाण मिलता है? किस में मिलता है मेरे बच्चे आपका पशुपति संप्रदाय के होने का? तो किस में मिलता है मेरे बच्चे आपका? फतेहाबाद नहीं है, हिसार नहीं है, अंबाला नहीं है, तो एक ही आंसर है मेरे बच्चे आपका कौन सा है? सिरसा। सिरसा की बात करें, सारे खट्टे फल कहाँ है मेरे बच्चे आपके? सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? सिरसा में। ठीक है मेरे बच्चे, तो सबसे ज्यादा फल सब्जी कहाँ होती है? सिरसा में होती है। आंवले का तेल सिरसा में मिलता है बेटा, सिर में आंवले का तेल लगाते हैं। कहां से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के सातों सर्वों का अंकन है? इस क्वेश्चन का हमें जवाब दें। तो किस में मेरे बच्चे आपका? राखीगढ़ी है, टोपरा है, बनावली है, तो कहाँ है मेरे बच्चे? एक ही आपका आंसर रहेगा, तो कौन सा मेरे बेटा आपका? अग्रोहा। कहाँ भैया आपका? अग्रोहा। संगीत के सात सर्वों का उल्लेख किस में मेरे भाई आपका? अग्रोहा में। और अग्रोहा कहाँ मेरे भैया आपका? हिसार में। कहाँ भैया आपका? हिसार में। और संगीत का जनक मतलब मीन्स संगीत का जो विवरण है वो कौन से वेद में? वो सामवेद में। किस में बेटा आपका? सामवेद में। हांसी से प्राप्त अभिलेखों को किससे संबंधित पाया गया है? मतलब मीन्स हांसी से प्राप्त अभिलेखों को किससे संबंधित पाया गया है? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। तो क्या तृतीय नहीं है बेटा आपका? सेकंड नहीं है, फर्स्ट नहीं है, तो एक ऑप्शन बचा है पृथ्वीराज तृतीय, नहीं सॉरी द्वितीय, सेकंड वाला। ठीक है, तो जिस बच्चे का सी आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाडनू राजस्थान से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी कौन सी थी? कौन सी है? उस क्वेश्चन का जवाब दें, क्योंकि वैसे तो पास्ट का ही है। तो क्या है मेरे बच्चे आपका? कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, अग्रवाल नहीं थी, तो कौन सी थी मेरे बेटा आपका? दिल्ली, क्योंकि पास्ट की बात है ना। अब तो कौन सी है? चंडीगढ़ है। ठीक है भैया, तो जिस बच्चे का ए आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। कहां से प्राप्त अभिलेखों को पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित पाया गया है? तो कहाँ के अभिलेख है मेरे बच्चे? वही रिपीटेड क्वेश्चन है। अग्रोहा, राखीगढ़ी, टोपरा नहीं है, तो कौन सा बच्चा आपका? हांसी। कौन सा भैया आपका? हांसी। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है बेटा बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में के काले चमकीले मृत भांड कहां से प्राप्त हुए हैं? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। उत्तर वैदिक काल के काले चमकीले मृत भांड कहां से प्राप्त हुए हैं? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। अंबाला से प्राप्त, टोपरा से, हिसार के अग्रोहा से, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा मेरे बच्चे आपका? जगाधरी के निकट शुद्ध से। जगाधरी के निकट शुद्ध से। जिस बच्चे का आपका ए आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जगाधरी की बात करें, रेलवे का वर्कशॉप कहाँ है? जगाधरी में। ठीक है, यमुनानगर के अंतर्गत क्या पड़ता है मेरे बेटा आपका? जगाधरी। अब चलते हैं मेरे बेटा, क्योंकि हमने क्या है न्यू बैच लॉन्च कर दिया है। जिस बच्चे को इसका बेनिफिट लेना है इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने फोन में क्या है जॉब चार्टर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुल प्राइस कितनी है मेरे बच्चे आपका? 309 रुपये में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा में किस क्षेत्र में 10 पुरा सतलों से निम्न पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। कहां से हुए मेरे बच्चे? पिंजौर कालका क्षेत्र से, हांसी हिसार से, राखीगढ़ी क्षेत्र से, या बनावली से? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, तो कौन सा मेरे बेटे आपका? पिंजौर कालका क्षेत्र से 10 पुराण सतलों से। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल का विवरण। ठीक है बच्चा, तो ऐसे क्वेश्चन का आप आसानी से कवर कर सकते हैं। हिसार के गुजरी महल, बेटा बहुत पेपर में आता है, गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की क्या है सूचना देता है? तो क्या है मेरे बेटा कितने अभिलेख है मेरे भाई आपके? 8। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो कितने बच्चे आपके? 8। ठीक है, जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब रहेगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी बढ़ेगी। कौन सी जगह में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख है जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है? तो कहाँ है मेरे बच्चे आपका? कौन सा मेरे बेटा आपका? टोपरा नहीं है, राखीगढ़ी नहीं है, बनावली नहीं है, तो एक ऑप्शन बच्चा मेरे बेटा कौन सा? पेहोवा। कौन सा भैया आपका? पेहोवा। जिस बच्चे का आपका ए आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का पेहोवा आपका आंसर है।
हिसार में कौन सा पुरास्थल है, कौन सा बच्चा बताएगा हिसार में कौन सा पुरास्थल है? तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो बनावली नहीं है, मितातल नहीं है, टोपरा नहीं है, तो कौन सा मेरे बेटा आपका राखीगढ़ी। हिसार में कौन सा पुरास्थल है, कौन सा मेरे बेटा आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में सबसे पहले क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। राखीगढ़ी ऑप्शन में नहीं आए। तो यदि बनावली कहाँ हुई, बनावली में क्या हुआ, फतेहाबाद में, ठीक है, फतेहाबाद में पड़ता है, उसमें भी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ठीक है भैया। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरास्थल कौन सा है, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। टोपरा नहीं है, बनावली नहीं है, मिताथल नहीं है, तो कौन सा बच्चा, राखीगढ़ी। जिस बच्चे का आपका डी आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब रहेगा। बनावली कौन से जिले का छोटा सा गांव है, कौन से जिले का मेरे बेटा आपका, सिरसा नहीं है, राखीगढ़ी नहीं है, मिताथल नहीं है, तो कौन सा मेरे बेटा आपका फतेहाबाद। जिस बच्चे का बी आपका आंसर मेरे बेटा बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज पहली हुई थी वो राखीगढ़ी हिसार में हुई थी। सेकंड वाला क्या है, बनावली फतेहाबाद। कहाँ बच्चा, बनावली फतेहाबाद, ये भी क्या है, हिसार से ही निकाला गया था। ठीक है बच्चे, अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। बनावली फतेहाबाद की पुरातात्विक महत्व, बहुत खुदाई कब शुरू हुई, तो मतलब मीन्स इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो कौन से सन में हुई मेरे बेटा, ये सारे सन नहीं है, तो एक ऑप्शन है मेरे बेटा आपका 1974। जिस बच्चे का आपका ए आपका ऑप्शन में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। निम्न स्थानों से मुद्रा प्राप्त हुई, मतलब मीन्स कहां से हुई मेरे बच्चे, तो इस क्वेश्चन का जवाब दें, खोखरा कोट, मोहनबाड़ी, औरंगाबाद, ये सभी। जिस बच्चे का क्या है मेरे बेटा आपका डी आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का आपका डी आपका आंसर है। खुदाई से प्राप्त सिक्कों में किसको एक विजेता के रूप में दर्शाया गया है, किसको एक विजेता के रूप में दर्शाया गया, कौन सा मेरे बेटा, कुनिद शासक, हिंद यवन शासक राजा विग्रहराज चतुर्थ, ये योद्धा शासक कार्तिकेय। जिस बच्चे का ए आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए बेटा। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। कहां से प्राप्त एक सिक्के पर जय मंदार अंकित है जो योद्धा शासक के कार्तिकेय सफलता की पुष्टि करता है। भैया क्वेश्चनों को देख के घबरा मत जाना, लेवल अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन आसान आ जाए तो सब सीईटी में लग जाएंगे मेरे बेटा, सारे पटवारी बन जाएंगे, तो इसलिए क्या है, थोड़ा ढंग से आप पढ़ोगे तभी लग पाओगे, ठीक है। तो क्या है मेरे बच्चे, वीडियो छोड़ के जो चला गया वो अपनी जॉब भी छोड़ गया, ठीक है भैया। जो ढंग से पढ़ेगा वही लग पाएगा। तो इसमें क्या है, शुद्ध करनाल नहीं है बच्चा, लाडनू राजस्थानी, मीताथल भिवानी नहीं है, तो कौन सा बच्चा आपका, सुनेत लुधियाना। कौन सा है, सुनेत लुधियाना। जिस बच्चे का बी आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। जो बच्चा हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहा है बेटा, एक बार सीईटी दे लिया तो कितने साल के लिए वैलिड रहेगा, 3 साल तक वैलिड है, ठीक है। वैसे गारंटी ना आज के टाइम में आदमी की भी, परंतु क्या है मेरे बच्चे, कम से कम 3 साल की वैलिडिटी तो दे रहे हैं। सरकार को कुछ पता नहीं है, अब की बार सीट ले लिया, गई भैंस पानी में, कोई 3 साल तक कोई बात नहीं है। और मेरे भाई 1 महीने तक ये सुन रहे हैं कि 1 महीने में एग्जाम्स ले लें, बाई चांस 1 महीने में आपका एग्जाम्स हो गया, जो बच्चा +2 से एग्जाम्स दे के आया, उस बच्चे को तो बेचारे को यही ना पता सिलेबस क्या है। उसके लिए रामबाण एक ही यंत्र है, यदि उसने पीडीएफ ले ली तो परेशान, क्योंकि इतनी जल्दी पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती मेरे बच्चे। उसका एक ही सबसे अच्छा फायदा है, वो बैच ले ले, कुल ही 309 रुपए का बैच है, वीडियो के साथ पीडीएफ पढ़े, वीडियो पढ़े, ठीक है, उसके साथ रिकॉर्डेड को फास्ट लेवल पे कर दे मेरे भाई, फुल स्पीड में, जितनी स्पीड है उसके फोन में, ठीक है भाई। हल्का फोन ना हो कभी फट जाए भैया, तो ठीक फोन होना चाहिए बेटा, है ना। तो क्या है, न्यू पैटर्न पर क्या है बच्चे, आपको आधारित आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे बच्चे, आपको लाइव क्लास मिलेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कोई फ्रेशर टीचर आपको एक ही टाइप से पढ़ाया जा रहा है, नए आप मैथ के सवाल लेके आना, चुटकी में निकाल के दे देंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है हमारे पास, ठीक है बच्चे। अब मेरे भाई क्या मिलेंगे आपको, मास्टर पीडीएफ फ्री मिलेंगे। हम आपसे 309 रुपये ले लें, फिर आपसे बोले कि भाई 100 रुपये दे दो पीडीएफ के, ऐसा नहीं है हमारी जगह। 309 रुपये में ही आपको क्या क्या मिलेगा, मास्टर पीडीएफ फ्री मिलेंगे। पीडीएफ कैसी रहेंगी, 10,000 जी के जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, और जो समझदार बच्चा है वो तो 10,000 भी कवर कर लेगा, क्योंकि जिसको नौकरी चाहिए तो बच्चा वो तो पढ़ेगा, ठीक है भाई। 2,000 मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन भी बाहर निकल गया उसकी गारंटी पूरी, 100% पूरे विश्वास के साथ क्या है वही आएगा जो पढ़ाया जाएगा।
1500 रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन बाहर निकल गया भैया, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो कराएंगे वही आएगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है भैया, तो आप भरोसा करके, क्या है मेरे बच्चे, किसी बच्चा कोई परेशान है, सर जी हम आप पे कैसे भरोसा करें, वैसे फ्रॉड चल रहा है, बहुत से पैसे गरवा लेते हैं। मेरे भाई आप पहले डेमो देखो, जॉब चार्जर नाम का ये एप्लीकेशन जो है, इस पे आप यूट्यूब पे आप इसका डेमो देख सकते हो, सारे टीचर आपको लाइव पढ़ाते नजर आएंगे, तब आप ले सकते हो। कोई वैसा परेशान है, फोन पे पेटीएम नहीं चलाता है, तो मेरे भाई किससे डलवा सकते हैं, इस नंबर पे क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं, सर आपको जोड़ देंगे। अपने फोन में प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है भाई, आज के टाइम में जींस टी शर्ट भी नहीं आता, 309 रुपये तो कुछ है ही नहीं भैया, जो सरकारी नौकरी दिला रहे हैं आपको, ये भी ज्यादा लग रहे हैं, फिर बेटा बेकार है ना। कौन से सिक्कों से पता चलता है कि युद्ध धर्म राजधर्म का रूप ले चुका था? ठीक है भैया, इतने में, इतने रुपए में तो आप रिचार्ज करवा देते हो, किसी लड़की ने बोल दिया भैया रिचार्ज कराना, तुरंत करवा देंगे 399 का है। तो क्या है भैया, कौन से सिक्कों से पता चलता है कि युद्ध धर्म राजधर्म का रूप ले चुका था? तो किसका मेरे बच्चे, आपका कुमार गुप्त कालीन सिक्के का, कुषाण कालीन सिक्के का, इंडो ग्रीक सिक्के का, या सोने तांबे के सिक्के का? आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, वहां जाके यूं ही पता चलेगा कौन से सिक्के हैं। तो मेरे बेटा यूं समझ लो, ध्यान से समझ लेना, यौद्ध धर्म राजधर्म का रूप ले चुका था। ठीक है, तो किसका में बेटा, कुमार गुप्त कालीन सिक्के का। जिस बच्चे का ए आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब रहेगा, जिस बच्चे ने ए जवाब देगा वो बन गया करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में आप फाइट कर सकते हो। शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले कौन से लोग अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग तथा त्रिशूलधारी शिव का अंकित करते थे? शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है मेरे बच्चे, तो कौन सा बच्चा बताएगा? योद्धा शासक नहीं है, मौर्य शासक नहीं है, जिस बच्चे का कुनिद शासक है, बच्चा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब मुझे लगने लगा है कि कमेंट बहुत अच्छी आ रही है बच्चों की, कि मेरे भाई सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सारे बच्चे सीरियस हैं, खाली 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, अगले कॉन्सेप्ट पे क्या है, हम चलते हैं। अग्रोहा व हिसार, हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में कौन सा सिक्के प्राप्त हुए हैं? मतलब उत्खनन का मतलब खुदाई। ठीक है मेरे बच्चे, तो उस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे इंडो ग्रीक तथा पंचमार्क सिक्के, कुनितकालीन कुषाणकालीन सिक्के, या ए बी। आसानी से ऐसे क्वेश्चन का मुझे जवाब दे सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चे? इंडो ग्रीक तथा पंचमार्क सिक्के। जिस बच्चे का ए आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए बेटा। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और हिंद यवन शासकों के दिरहम कौन से जिले प्राप्त हुए हैं? इस मेरे भाई आपको मुझे जवाब देना है, तो कौन सा है? रोहतक हिसार नहीं है, फतेहाबाद नहीं है। जिस बच्चे का क्या है मेरे बेटा, एक ही जवाब है, कौन सा? सोनीपत। चकोर पर्यटन स्थल भी कहाँ है? सोनीपत में बच्चा। राई भी कहाँ है? सोनीपत में। ठीक है, आपकी बार महिलाओं का यूनिवर्सिटी पूछी थी, ठीक है, आपके एग्जाम्स में। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष कहां से प्राप्त हुए, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कहां से प्राप्त हुए मेरे बच्चे? आपका हिसार फतेहाबाद, भिवानी चरखी दादरी, हिसार अंबाला, फतेहाबाद व सिरसा। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा वही सिकंदर है। तो क्या रहेगा मेरे बच्चे, अब जिस बच्चे का हिसार और फतेहाबाद है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिसार में किसकी खुदाई हुई? राखीगढ़ी जगह पर, फतेहाबाद में बनावली नामक स्थान पर। ठीक है भैया, ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण अवशेष हरियाणा राज्य में कहां से प्राप्त हुए? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। कहां से प्राप्त हुए? कुणाल हिसार, मीतातल भिवानी, खोखराकोट रोहतक, शुद्ध करनाल। ठीक है भैया, तो इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। जिस बच्चे का कुणाल हिसार है में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का आपका ए आपका आंसर है। ठीक है भैया, अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कहां से प्राप्त हुए बच्चे? औरंगाबाद भिवानी, नचारखेड़ा भिवानी, या ये सभी नहीं है? तो ए के ऑप्शन में बच्चा कौन सा? मीतातल भिवानी। जिस बच्चे का आपका ए आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे वीडियो को शेयर करते रहो,
बहुत सारे बच्चों की लाइक आ रही है, बहुत सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं बेटा, बात नहीं कर रहे हैं और सीधा कमेंट कमेंट क्वेश्चन का जवाब ही दें, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडो ग्रीक सिक्के निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं मेरे बेटा? आपका मितातल भिवानी नहीं है, सावात कुरुक्षेत्र नहीं है, जगाधरी नहीं है, तो कौन सा बेटा? खोखरा कोट रोहतक। खोखरा कोट रोहतक। महम कहाँ है? रोहतक में। सापला कहाँ है? रोहतक में। एमडी यूनिवर्सिटी कहाँ बच्ची आपका? रोहतक में। रोहतक मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत, झज्जर, ये सारे रोहतक में आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप चुटकी में हवा में उड़ा दोगे भाई। सिक्के ढालने के सांचे निम्न में से कहां से प्राप्त हुए हैं? ठीक है भैया, तो सांचे को कुछ और मत समझ लेना मेरे बेटा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्या हो जाएगा आपका? खोखरा कोट, औरंगाबाद, जगाधरी या ए बी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा इसका? जिस बच्चे का ए बी आपका आंसर है, खोखरा कोट और औरंगाबाद, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा राज्य में कहां से टकसालें प्राप्त होती हैं? तो मेरे भाई कहां से प्राप्त होती हैं? अग्रोहा है बेटा, बरवाला है, औरंगाबाद है। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे बेटा, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब देखो भाई, जो बच्चा हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहा है, वो अपने फोन से प्ले स्टोर से क्या है, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। आसानी से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुल प्राइस कितना मेरे बच्चे? 309। गरीब से गरीब बच्चा भी 309 रुपए में इसका बेनिफिट ले सकता है। ऐसा नहीं हम महंगा चार्ज कर दें, बेचारा कोई गरीब एफर्ट नहीं कर पाए। जिससे क्या है मेरे बेटा, और सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं बीपीएल के लिए हम छूट दे रहे हैं भैया, एससी के लिए अलग है, टीचर के लिए सब समान है भाई। कोई एससी बीसी जनरल के लिए छूट नहीं है, फिक्स एक प्राइस। ठीक है, तो क्या है मेरे बच्चे, कितने का प्राइस है? 309 रुपए का। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो सर आपको बता देंगे किस टाइप से आपको कैसे बैच ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, न्यू पैटर्न पर क्या आधारित आपको सिलेबस मिलेगा। सीईटी की क्या खूबी है? फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी बच्चे, लाइव क्लास मिलेंगी, मास्टर पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, डाउट सॉल्विंग क्लास मिलेंगे, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। सीईटी का एक बार पास करने के बाद क्या है मेरे बच्चे, हर महीने सरकार आपको 9,000 रुपये प्रोवाइड करेगी। 3 साल तक ये वैलिड रहता है मेरे बच्चे, है ना। आसानी से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है भाई, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास रहेगी, सभी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी। साप्ताहिक आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, 30 प्रैक्टिस पेपर टेस्ट सीरीज मिलेंगे बच्चा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, डाउट सॉल्विंग क्लास मिलेंगी। मास्टर पीडीएफ में क्या क्या रहेगा? 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आपको फ्री मिलेंगे, पीडीएफ का अलग से पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। 2,000 मैथ्स के, 1,500 रीजनिंग के। मौका खाली आपसे घर हाथ से निकल नहीं जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई बच्चा क्या है अनबिग नहीं रहे। बाई चांस क्या है बेचारे की नौकरी नहीं लगे, आप सीईटी क्वालिफाइड भी कर जाओगे, 9,000 रुपये कम से कम मंथली तो आएंगे, अपनी पढ़ाई का खर्चा तो चलेगा भैया। बेरोजगारी का जमाना है आज के टाइम में। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, आसानी से आप बैच को परचेज कर सकते हो। कुनिदकालीन सिक्के निम्न में से कहां से प्राप्त हुए? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। कहां से प्राप्त हुए थे मेरे बच्चे? आपका करनाल से, जगाधरी से, बुढ़िया से, ये सभी। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा बिल्कुल सही जवाब दे होना चाहिए, करनाल, जगाधरी, बुढ़िया। तो क्या है ये बेटा, सारे क्वेश्चन आपके सही रहेंगे। हरियाणा राज्य में खुदाई के समय सोने तांबे के सिक्के के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो कौन बच्चा बताएगा? तो कहां से प्राप्त हुए मेरे बच्चे? आपका मीतातल भिवानी से। कहां से प्राप्त हुए थे? मीतातल भिवानी से। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है, ऐसे क्वेश्चनों को तो आप चुटकी में उड़ा दोगे। तो कहां है मेरे बेटा आपका? मीतातल भिवानी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा के कौन से स्थान पर उत्तर गुप्तकालीन ईंटों से मध्यकालीन के बीच के समय के प्रतीत होते हैं? तो कौन सा मेरे बेटा, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कौन सा होगा? दौलतपुर नहीं है, नचार खेड़ा नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो कौन सा मेरे बेटा आपका? कलायत। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। किस अभिलेख में हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध हुआ था, जो वर्णन मिला था? तो कौन से अभिलेख में बच्चे? टोपरा अभिलेख नहीं है भैया, तो कौन सा? ऐहोल अभिलेख। जिस बच्चे का आपका ए आपका ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे छोटे चलते हैं। हरियाणा की कौन सी प्राचीन पावन नदिया के किनारे सैंधव लोगों की बस्तियां थी? तो कहाँ थी मेरे बच्चे? आपका सरस्वती, दृश्वती, मारकंडा नहीं है, तो क्या है मेरे बच्चे आपका? ये सारी हैं। जब डी ऑप्शन आ गया तो क्या है मेरे बेटे आपका? डी में ए और बी है।
सी नहीं, ऑप्शन नहीं रहेगा बच्चे आपका। ठीक है, तो क्या है मेरे बेटा, सरस्वती और द्रासवती। कौन सी में नदियां जो प्राचीन पावन नदियों के किनारे सेंधा लोगों के क्या है बस्तियां थी। एक नदी है मेरे बेटा को जो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है, कौन सी, सरस्वती नदी। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया की सहायता से दोबारा से क्या है मेरे बेटा इसकी खुदाई कराने का क्या है काम चल रहा है। हरियाणा में मूर्ति कला में शिव के मुख लिंगम का प्रथम गांव कौन सा है, उस क्वेश्चन का हमें नाम बताएं। तो हरियाणा में मूर्ति कला में शिव के मुखलिंगम का प्रथम गांव कौन सा है, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें, उस गांव का मुझे नाम बताएं। तो क्या नाम है बच्चे, जिस बच्चे का किलोई रोहतक में, किलोई कहा है मेरे भैया आपका, रोहतक में है। तो जिस बच्चे का ए आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में मूर्ति कला में शिव के मुखलिंगम का दूसरा गांव कौन सा है, दूसरा गांव पूछ रहा है। तो मेरे बेटा ये दोबारा क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, गुप्तकालीन रोहतक का वाराह, कोसली का विष्णु बास, पेटवाड़ का हरियर, झज्जर का बुद्ध, हांसी का वाराह, इस काल को क्या है, मतलब मीन्स अजनबी क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो क्या कह रहा। गुप्तकालीन रोहतक का वाराह, कोसली का विष्णु, बास पेटवाड़ का हरिहर, ठीक है बच्ची, झज्जर का बुद्ध और हांसी का वाराह, इस काल को क्या है, मतलब इस काल को क्या कहा जाता है। तो उस काल को क्या कहा जाता है मेरे बेटा आपका, प्रतिनिधि कलाकृतियां, प्रतिनिधि कलाकृतियां। ये कॉमा लगा लगा के अलग अलग चीज पूछी गई है। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉमा लगा के बहुत सारी चीज पूछ ली है। ऐहोल अभिलेख में किसके मध्यम मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है, मतलब ऐहोल अभिलेख में किस किस के मध्य में क्या युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन सारे बच्चे बताएं, अभी थोड़ी देर पहले ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ था, ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो इनके बाद में क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कहाँ से हुए, शुद्ध हासी नहीं है बच्चा, औरंगाबाद नहीं है, तो कौन सा आपका, मीतातल। कौन सा भैया आपका, मीतातल। मीतातल कहाँ है जी आपका, भिवानी में। कहाँ भैया आपका, भिवानी में। अब देखें मेरे भैया, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं कि जो ये चाह रहे हैं कि सर हमें अब की बार में सीईटी 100% क्वालिफाइड करना ही करना। एक तो ये है कि भाई हो जाए तो दी बेस्ट, ना हो तो भी दी बेस्ट। ठीक है, जिसका अच्छा बिजनेस चल रहा है, जो गरीब बच्चा है जी, हमें तो यदि नौकरी नहीं लगी सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्या है बेटा, एक महीने में जो कम समय में आप अपना टारगेट मतलब मीन्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करें। जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। ठीक है बच्चे, अपने प्ले स्टोर से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुल प्राइस कितना है, 309 रुपये है। गरीब से गरीब बच्चा भी इसका फायदा ले सकता है। न्यू पैटर्न पर आधारित आपको क्लासेस रहेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे बच्चे, लाइव क्लास मिलेगा, मास्टर पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगी, डाउट ग्रुप बिल्कुल, सारे मैथ्स के सवाल आपको कराए जाएंगे, डाउट क्लास ली जाएंगी, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है भैया, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास रहेगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, प्रैक्टिस पेपर टेस्ट सीरीज मिलेंगे बच्चे आपको। टेस्ट सीरीज आपको क्या 30 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, डाउट सॉल्विंग आपकी क्लास रहेगी बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मास्टर पीडीएफ मिलेंगे बच्चे आपको, 10,000 जी के जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे, 2,000 मैथ्स के, 1,500 रीजनिंग के। ठीक है भैया, कोई बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कवर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुंगकालीन फलक के अवशेष हरियाणा राज्य में कहां से प्राप्त हुए हैं, कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा। शुंगकालीन फलक के अवशेष हरियाणा राज्य में कहां से प्राप्त हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे पाएंगे तो क्या होएगा मेरे बच्चे आपका, खोखराकोट, कुनाल, अग्रोहा, कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा आपका, शुद्ध। क्या रहेगा बच्चे आपका, शुद्ध, इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आपका जवाब हो जाएगा।